हर 4 सेकंड में किसी को अल्जाइमर रोग का पता चलता है। यह मनोभ्रंश का मुख्य कारण है जो 40 मिलियन प्लस को प्रभावित करता है। फिर भी इलाज खोजना आज भी शोधकर्ताओं की पहुंच से बाहर है। जर्मन मनोचिकित्सक डॉक्टर अलोइस अल्ज़हाइमर ने 1901 में पहली बार लक्षणों का वर्णन किया जब उन्होंने देखा कि एक विशेष अस्पताल के रोगी को सोने में कठिनाई, याददाश्त में गड़बड़ी, गंभीर मिजाज में बदलाव और बढ़ती भ्रम की समस्याएं थीं। जब मरीज का निधन हो गया तो अल्ज़ाइमर ने शव परीक्षण किया और अपने विचार का परीक्षण किया कि शायद उसके लक्षण मस्तिष्क की संरचना में अनियमितताओं के कारण थे। माइक्रोस्कोप के नीचे उन्हें प्लाक और न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स नामक गलत मुड़े हुए प्रोटीन के रूप में मस्तिष्क ऊतक में दृश्य अंतर मिले। वे प्लाक और टेंगल्स मिलकर मस्तिष्क की संरचना को तोड़ते हैं। प्लाक तब बनते हैं जब वसायुक्त झिल्ली की आसपास की तंत्रिका कोशिकाओं में एक प्रोटीन किसी विशेष एंजाइम द्वारा कट जाता है, जिससे बीटा एमिलॉइड प्रोटीन बनते हैं जो चिपचिपे होते हैं और एक साथ गुच्छे बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह जमाव ही प्लाक बनाता है। ये गुच्छे सिग्नलिंग और कोशिकाओं के बीच संचार को रोकते हैं और निष्क्रिय तंत्रिका कोशिकाओं के विनाश का कारण बनने वाली प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को भी ट्रिगर करते हैं। अल्जाइमर रोग में न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स टाउ नामक प्रोटीन से बनते हैं। मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएं ट्यूबों का नेटवर्क रखती हैं, जो पोषक तत्वों के राजमार्ग हैं। आमतौर पर टाउ प्रोटीन यह सुनिश्चित करता है कि ये नलिकाएं सीधी रहें, जिससे अणु स्वतंत्र रूप से गुजर सकें। लेकिन अल्जाइमर रोग में प्रोटीन मुड़ी हुई स्ट्रैंड्स या टेंगल्स में ढह जाता है, जिससे नलिकाएं विघटित हो जाती हैं, पोषक तत्वों को तंत्रिका कोशिका तक पहुंचने से रोकती हैं और कोशिका मृत्यु का कारण बनती हैं। प्लाक और टेंगल्स का विनाशकारी मेल हिप्पोकैम्पस नामक क्षेत्र में शुरू होता है, जो यादें बनाने के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए अल्जाइमर का पहला लक्षण अक्सर अल्पकालिक स्मृति हानि होती है। फिर ये प्रोटीन मस्तिष्क के अन्य हिस्सों पर धीरे धीरे आक्रमण करते हैं, जिससे रोग के विभिन्न चरणों का संकेत देने वाले विशिष्ट परिवर्तन होते हैं। मस्तिष्क के अग्रभाग में प्रोटीन तार्किक विचार प्रक्रिया की क्षमता को नष्ट कर देते हैं। फिर वे भावनाओं को नियंत्रित करने वाले क्षेत्र में जाते हैं, जिससे मिजाज में उतार चढ़ाव आता है। मस्तिष्क के शीर्ष पर वे व्यामोह और मतिभ्रम पैदा करते हैं। जब वे मस्तिष्क के पिछले हिस्से तक पहुंचते हैं तो प्लाक और टेंगल्स गहरी यादें मिटा देते हैं। अंततः हृदय गति और श्वास को नियंत्रित करने वाले केंद्र भी अतिभारित हो जाते हैं, जिससे मृत्यु हो जाती है। इस बीमारी की अत्यधिक विनाशकारी प्रकृति ने कई शोधकर्ताओं को इलाज खोजने के लिए प्रेरित किया है, लेकिन फिलहाल वे इसकी प्रगति को धीमा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एक अस्थायी उपचार एसिटाइल कोलाइन के टूटने को कम करने में मदद करता है, जो अल्जाइमर रोग के रोगियों में तंत्रिका कोशिकाओं की मृत्यु के कारण घट जाता है। टीका प्रतिरक्षा प्रणाली को बीटा एमिलॉइड प्रोटीन के गुच्छे बनने से पहले उन पर हमला करने के लिए प्रशिक्षित करता है। पर हमें अभी भी असली इलाज खोजना होगा। अल्जाइमर रोग की खोज 1 सदी से भी पहले हो चुकी है, फिर भी यह पूरी तरह समझा नहीं गया है। शायद एक दिन हम इस खतरे के पीछे के सटीक तंत्र को समझ पाएंगे और एक समाधान खोज निकाला जाएगा।